अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हिज़्बुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात के मज़हब में अगर नबी पर दरूद पढ़ना हराम या गुनाह नहीं सवाब है तो एक बार सवाब की नियत से बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जश्न मुजाहिदुल मिल्लत का इहतिमाम खाकसारा ने हक की तरफ से कई सालों से मुसलसल हो रहा है। काबिल मुबारकबाद है खाकसारा ने हक के वो सारे नौजवान जिन्होंने जिस्म पे मखसूस रंग का लिबास और सरकार मुजाहिदुल मिल्लत की तंजीम का बेलचा और उनकी दी हुई अमानत की हिफाजत अब तक करते आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस अमानत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। मैंने वादा किया था जनाब शकील साहब से कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाए। वादे के मुताबिक आ गया। मैंने इनसे कोई पक्का वादा ये नहीं किया था कि आने के बाद तकरीर करूंगा ही, तो आने का वादा था, आ गया। तकरीर का वादा नहीं था। अब मर्जी आपकी, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर हो सकती है। तकरीर सुनेंगे? जी जी अरे सुनेंगे? सुनेंगे भाई। तो ये दाएं वाले भी सुनेंगे। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे पार्लियामेंट में लोग पैसा लेकर बोलते हैं। दाएं बाएं एक साथ एक मर्तबा लगा कर बोल दीजिए या रसूलल्लाह। मेरे बाद नवासे हुजूर मुजाहिदुल मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला साहिब सज्जादा साने आलिया कादिरिया हबीबिया धामनगर शरीफ की आप ज़ियारत करेंगे और उनकी गुफ्तगू समाप्त करेंगे। सरे शाम से ही आप हज़रात शोरा का कलाम सुनते रहे। जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी, शकील फर्रुखाबादी, असद इकबाल कलकत्तवी, जनाब मखदूम अरशद और दीगर शोरा से उस्ताद शोरा हज़रत हलीम हाज़ी के हवाले से जितने बादीगरे सबसे आपने समाप्त की।
मुखलिस गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी मददुल्लाह अलैहि बनफ्से नफीस जलवाबार है। इन बुजुर्गों के हवाले से फकत एक मतला, एक शेर हाजिर खिदमत। नबी की नाम बहरहाल अहले ईमान को ही अच्छी लगती है। जिसे नबी से इश्क न हो उसे नबी की नात अच्छी नहीं लगती। तो देखेंगे कि ज़बान है वक्त वहदहू के लिए, ज़बान है वक्त वहदहू के लिए, मगर दिल है मोहम्मद की आरज़ू के लिए। मगर दिल है मोहम्मद की आरज़ू के लिए। और नाते नबी लिखना आसान काम नहीं है। क्या है शेर में मुलाहिज़ा फरमाए कि जब भी लिखना चाहा नाते सरवरे आलम, जब भी लिखना चाहा नाते सरवरे आलम, लहू में डूब गया है कलम वजू के लिए। लहू में डूब गया है कलम वजू के लिए। ज़बां है वक्त वहदहू के लिए, मगर दिल है मोहम्मद की आरज़ू के लिए। बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप थोड़ी सी भारत की हल्की सी यात्रा कर लीजिए बैठे हुए। उसके बाद सीधे अचानक नहीं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ धामनगर चले तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा समझ में आ सकेगा। अब आइए देख लीजिए, हिंदुस्तान में अमीर भी, गरीब भी, रईस भी, अरबपति भी, काटपति भी, फकीर भी, भिखमंगा भी, मौलवी भी, आलिम भी, पीर भी, बुजुर्ग भी, लंबी जनसंख्या। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा लाल झंडा वाला अपनाने को तैयार नहीं है। तुरंत विरोध कर देगा, बोलेगा ये पंजाब में चलेगा, बंगाल में नहीं। तो दिल लगावे तो बात बने, झूम कर बोल दे, बोलो जोर से बोलो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी का कोई भी नमूना अपनाने को कोई बंगाल तैयार नहीं है। भट्टाचार्य को पगड़ी बांध दो तो उसकी बीवी ना पहचान सके, और ज्योति बसु की दाढ़ी रखवा दो तो बंगाल वाले समझेंगे कोई विदेशी आया। गोया प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी का कोई भी हिस्सा कोई दूसरा स्टेट अपनाने को तैयार नहीं है। चाहे अमीर हो या गरीब, रईस हो या अरबपति, ठेला चलाने वाला हो या रिक्शा टालने वाला, लेकिन बाहर मुजाहिदे हिला तेरी जिंदगी के जलवे हर कोने में नजर आवे। अगर तूने कंधे पर बेलचा डाल लिया तो बंगाली बेलचा लेकर तैयार है। बोलो जोर से बोलो, मुजाहिदे मिल्लत तूने बेलचा डाल लिया तो बंगाली भी डालने को तैयार है, मद्रासी भी
डालने को तैयार है। कर्नाटक वाला भी टांग लिया, उत्तर प्रदेश वाला भी लटका लिया। अब मैंने पूछा लोगों, अरे ये टांगने वाला तो धर्मनगर के एक इंटीरियर गांव में जन्म लिया था, तो पूरी दुनिया ऐसे नियत चीख पड़ी। मसला के आला हजरत के दर्द से तड़पने वाला हर दिल तड़प उठा, और यही जबान खुली तो जमाना कहने लगा कि हबीबुर रहमान ने खानदान बचाने के लिए बेलचा नहीं उठाया था, बल्कि नबी का दिया इस्लाम बचाने के लिए उठाया था। इसलिए जमाने में कहीं भी हो, कोई भी हो, सुन्नी है, बरेलवी है, तो वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का बेलचा कंधे पर लेकर चलने में मौलवी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, कोई हो, पीर हो, मुरीद हो, लेकर चले। लेकिन अब थोड़ी सी इसी जगह एक हल्का डाइवर्शन, इसलिए कि नेशनल हाईवे आजकल रिपेयर की जा रही है, इसलिए जगह जगह डाइवर्शन दे दिया गया। वो इस तरह से कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को अब जरा सा देखते चलिएगा। थे रईस लेकिन फकीर, कहलाए रईस लेकिन जिंदगी फकीर की, कहलाए रईस लेकिन चले तो बिल्कुल सादगी के साथ। अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया, मेरे मुजाहिद मिल्लत आप तो बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े दौलतमंद थे, बहुत बड़े अमीर थे, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत जवाब देंगे, नादान तू हमें देख रहा है, हबीबुर रहमान के रसूल को नहीं देख रहा। जिस नबी को रब ने इतना पावर दिया हो, ये रसूल अगर आप कह दीजिए पहाड़ को सोना तो रब सोना बना देगा, मुस्तफा आप कह दीजिए पहाड़ को रब्बे जुलजलाल पहाड़ को चांदी बना देगा। लेकिन उस रसूल की जिंदगी का आलम ये कि नबी कौनैन के दरवाजे पर जिब्रील दस्तक नहीं बल्कि जिब्रील दरबानी थे। जिस रसूल के दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा लगा हो, लेकिन उस रसूल कौनैन के दरवाजे से कभी साइल वापस नहीं लौटा है, कभी भूखमंगा वापस नहीं लौटा है, कभी भूखा वापस नहीं लौटा है, कभी प्यासा वापस नहीं लौटा है। इसलिए कि रसूल कौनैन सुल्तान है और हबीबुर रहमान उस सुल्तान का आशिक है। इसलिए हबीबुर रहमान की जितनी दौलत है नबी के गुलामों के लिए है, रसूल के वफादारों के लिए है, इमाम अहमद रज़ा के चाहने वालों के लिए है, अहले सुन्नत की बका के लिए है, मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बिला किसी रोक टोक के कहने में मैं रियायत नहीं करूंगा। पीर साहब का बैंक का खाता देख लीजिए तो बैंक वाला मजबूर है कहने पर कि अब आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बंद कीजिए। जमा करने से वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन वादे मुजाहिदीन जुम कर बोलो, कसम खुदा की आस्ताने की खाक चूम लो तो साल भर बैटरी चार्ज रहती है। मुझे एक मरतबा RSS वालों ने उसी भुवनेश्वर में घेर लिया पिछले साल। कहा तेरा नाम बलियाबी है, तू बहुत बोलते हो। मैंने कहा बोलने ही के लिए पैदा हुआ हूं तो चुप कैसे रहूंगा। तो भुवनेश्वर के SP ने जो हमारे लिए इस होटल में ठहरा था हाउस गार्ड दिया, छेक का कि राइफल पार्टी थी, स्कॉट पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तुमको निकलने नहीं देंगे भुवनेश्वर से। मैंने कहा पागलों की तरह बात मत करो, पागलों की जमात से आए हो, मुकम्मल पागल हो। मतलब मैंने कहा बेवकूफ, एक पतला दुबला आदमी निहायत कमजोर आदमी तोरा बोरा की पहाड़ी से लेकर के अब मुकम्मल कश्मीर तक पैदल टहलते रहा, उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सका। तो तू
इतने मजबूत आदमी को क्या ढूंढ देते? जा जा। दूसरे दिन आए बेचारे प्रेस वाले, बोले बलियावी साहब कल कुछ हुआ था, आपका पुतला फूंका गया। मैंने कहा महान आदमी का फूंका जाता है, तो हल्का फुल्का थोड़े हो। अब थोड़ा दिल लगाओ और देखो, कड़वी बात है, कड़वा घोट है, पीना पड़े। अगर करामतें गिनवाना चाहे होते मुजाहिद बिल्लाह, तो कई जिल्दों की मोटी किताब हो गई होती। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत में करामत भी थी, इस्तकामत भी थी। और वली वही होता है जिसमें इस्तकामत, पहले इस्तकामत होती है फिर करामत होती है। लोग दिखा करके हाथ में हाथ लिए हैं, मुजाहिदी मिल्लत ने अपना सब कुछ छुपा करके हाथ में हाथ। अब जरा दिल लगाओ, ये बेलचा लटका हुआ, नहीं से किसी की गर्दन कटेगी, नहीं से किसी का पेट फटेगा, नहीं से किसी की बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन दो काम हो जाएगा। प्यास लगी हो तो रोक कर पानी पी लो, और अगर रास्ते में कचरा हो तो उठाकर फेंक दो, और भूख लगी हो तो पलट के रोटी पका लो, और जरूरत पड़े तो इसकी नोक सीधी कर दो। तो चाहो तो शब्बीर की सुन्नत भी अदा कर लो, फातिह खैबर की अकीदत भी अदा कर लो। लेकिन इसे उठाने में शर्म आती है, लाज लगती है, नहीं उठाएंगे, नारा लगाएंगे मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। झूठे हो, ठग रहे हो, मुजाहिद मिल्लत के नाम की रोटियों के टुकड़े खा रहे हो, वफादारी नहीं कर रहे। इतना बड़ा कलकत्ता, जिस कलकत्ते की कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां 10, 20, 100, 25 हबीबी नहीं होगी। और ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी क्या फकत हबीबी का है, रज़वी का नहीं है, अशरफी का नहीं है, कादरी और चिश्ती का नहीं है। अरे इस बेलचे ने हबीबुर रहमान का खानदान नहीं बचाया, बल्कि जरूरत पड़ी है तो मसलक इमाम अहमद रजा की हिफाजत की। इसलिए कादरियों, तुम पर भी जरूरी है कि बेलचा उठाओ। तो कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं बेलचे का जमाना नहीं रह गया है, अब तो जमाना एक का 47, एक का 47, एक से अलार का है। तो ऐसे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जाहिलों से बलियादी सिर्फ इतने ही कहता है कि जो कंधा बेलचा न उठा सके वो कंधा राइफल क्या उठाए। न लाइसेंस लेने की जरूरत है, न परमिशन लेने की आवश्यकता है। हाँ, जरूरत पड़े अगर कोई ज्यादा कचरा करे तो उसे उठा करके साफ किया जा सकता है। शॉर्ट। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत, झूम के बोल दो, बोलो बोलो, जोर से बोलो। मैं अल्लामा हमीद साहब, अब्दुल हमीद साहब तुगलक पिछले साल गया था चिकमिन लॉ, वहां में खत मिला, वो ओरिजिनल तहरीर है सरकार मुजाहिद मिल्लत की। झूम के बोल दो, अरे बोल दो से। ससुराल की दी हुई शेरवानी की हिफाजत आप करोगे, फुटपाथ का जूता खरीद के अगर ससुर दे देगा तो 3 मरतबा पोंछ के उसे अलमारी में रखो, ये नेचर बन गया। लेकिन बुजुर्गों की दी हुई विरासत की हिफाजत
तो याद रखना, तुम बुजुर्गों की अमानत की हिफाजत नहीं करोगे तो दुनिया में भी तेरा कोई मुहाफिज नहीं मिलेगा, और अगर उनकी अमानत की हिफाजत करोगे तो उस अमानत के सदक़े में तेरी भी हिफाजत होती रहेगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल की रहमतें तुझे नहीं बल्कि अपने महबूब की अमानत बचाएगी, और जब अमानत के करीब रहोगे तो अमानत के साथ तुम भी बचते रहोगे। जब तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अत्तार हो, रूमी हो, गजाली हो, राजी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे शहर का। अब दिल लगाइए थोड़ी सी और चलिए चलते हैं सरकार मजाहिद मिल्लत की बारगाह में। झूम कर एक बार कह दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनना है तो थोड़ा सा मुझको मेरे रंग में लाने की कोशिश करो। जब स्टेज थोड़ा ढांसू होता है ना तो ऑटोमेटिक माल निकलने लगता है। ला करके झूम कर बोल दीजिए ऐसे नहीं, बलियावी जबरदस्ती आज तक तो कुछ बुलबे नहीं किया। झूम कर एक बार आवाज़ बुलंद बोले। अगर हाथ में लकवा नहीं मारा है तो हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। अब दिल लगाइए, सरकार मुजाहिद मिल्लत ये उड़ीसा है। उड़ीसा में कटक मुनाजरे की बात होती है, सुनते हैं आप? मुनाजरा देखे नहीं, यही ना? मुनाजरा देखे नहीं होंगे, सुने होंगे। अब आइए चलिए चलते हैं, आपको सरकार मुजाहिद मिल्लत का एक मुनाजरा दिखलाते हैं। देवबंदियों से, वहाबियों से सलाम पर, नियाज पर, क़याम पर, फातिहे पर, नबी के इल्म गैब पर खूब ठनती थी, खूब होता था। लेकिन पूरी सुन्नियत इस बात पर मुत्तफिक थी, चूंकि वो जात अकेले थी सरकार मुजाहिद मिल्लत की, कि जब कहीं पूरे भारत में मुनाजरा हो तो अहले सुन्नत की तरफ से मुनाजरे के सदर सरकार मुजाहिद मिल्लत होते। प्यार से बोल दो, अरे बोलो जोर से। अब देखो करामत किसको कहते हैं। यहाँ तो मौलवी भी इतना बड़ा हरामखोर हो गया है कि पीर साहब के मुरीदों को खुश करने के लिए झूठी करामत सुनाता है बेईमान, सिर्फ इसलिए कि पीर साहब का मुरीद नजराना देगा। हरामखोरी कट तेवर बदलो, गढ़ करके करामत और झूठी करामत बयान करना बंद करो। बांध के वो पीर भी पिटाएगा और कौम को गुमराह करने के लिए वो झूठी करामत गढ़ कर बयान करने वाला खबीस सिफत मौलवी भी पिटाएगा। या तो दुकान चमकाने के लिए एक करामत। हजरत हैरत होगी। एक मौलवी को मैंने कहा ढकेल दूंगा नीचे उतर, तो मध्य प्रदेश से आकर तू समझा कि ये कोई बलियावी साहब कोई ऐसे ही होगा। शुरू हो गया। एक बड़े साहब बैठे थे, दाढ़ी भी मुकम्मल बाशरा, ये कुतुब है तो अब्दाल है तो जमीन है तो आसमान है तो खूटा है तो बांस है तो शामियाना है। मारोगा बेईमान है तो नीचे उधर। मुझको देखते रह गया। बोला आप? मैंने कहा कह दिया ना नीचे उतर, और अपने थोबड़ा नुमा पीर को भी नीचे उतर। ये मेंबर रसूल है, कौम को गुमराह करने की कोई वैकेंसी नहीं है, एजेंसी नहीं है। आओ अब जरा करीब से देखो सरकार मुजाहिद मिल्लत को। ये हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं, ये जो पुल है, इसी पुल पर सरकार मुजाहिद मिल्लत चैन वाले रिक्शा से चढ़ गए। रिक्शा चलाने वाला चला रहा है, लेकिन रिक्शा चढ़ नहीं पा रहा।
अल्लाह अकबर, वक्त का शहंशाह है जो गौसे आज़म के जलवों में घूम रहे, वो मुजाहिद मिल्लत। रिक्शे से नीचे और धक्का दे रहे हैं। किसी आलिम की नजर पड़ी तो दौड़े, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, रिक्शे चलाने वाला कमजोर है और कमजोर की मदद करना मेरे नबी की सुन्नत है। मैं अपने रसूल की सुन्नत अदा कर रहा हूं। मुस्तफा की सुन्नतों की बरकत से इस्लाम इसके दिलों में उतर जाएगा। अब थोड़ी सी जहन को करीब करो। 2 रुपये से ज्यादा महंगा कपड़ा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी नहीं पहना होगा। मार्केट का 2 रुपया महंगा बहुत हो गया। जिसमें का कुर्ता उसी में की लुंगी, उसी में की टोपी। आज इसी घुसड़ी से हमको लगता है 50,000 से ज्यादा की चादर जाती है। और ये जलसा कराने वाले खाकसार के नौजवान बड़े धूम से चादर चढ़ाते हैं। ये मेरे मुजाहिद मिल्लत, अरे आपको इस मखमली चादर की जरूरत क्या है? तो अहले अकीदत जवाब देंगे, मर्दान नबी की सुन्नतों को अदा करने के लिए हबीबुर रहमान ने जिंदगी भर दिया था। तो सुन्नतों की बरकतों की वजह से आज मार्किन का टुकड़ा नहीं बल्कि मखमल की चादरें पेश की जा रही है। हबीबुर रहमान, तूने नबी की सुन्नतों पर अमल किया है, आज पूरी कौम तुझ पर निछावर। तो आजकल तो हालत ये कि मौलवी खड़ा हो जाएगा तो एक सांस से, तो मौलवी हजरत क्या बयान फरमा रहा था, मेरा हाथ टूट गया था, मैं तो आने के लायक नहीं था, मैं करा रहा था, लेकिन हजरत का जैसे ही फोन पहुंचा, जैसे मुझको कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा टेलीफोन में भी हजरत की करामत घुस गई। सच्ची बात बोल, सच्ची बात बोल। आओ जरा जहन करीब करो। कटक में मुनाजरा था। कहां? कटक। अब आजकल कुछ ज्यादा कुछ पैसा हो गया और कुछ दुकान पर कुछ कारोबार करने वाले लोगों के यहाँ देवबंदी वहाबी आने जाने लगे। तो अब धीरे धीरे लोग ये कहते हैं, अरे क्या ये सब लफड़ा करना छोड़िए ना, उसका अकीदा उसके साथ, मेरा वाला मेरे साथ, उसमें क्या ज्यादा तुल कलाम करना है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इससे टेंशन और इख्तलाफ बढ़ता है। यही कहते हैं। तो एक जुमले में जवाब सुनिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत से ज्यादा देखने वाली नजर तेरे मेरे पास नहीं है और उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ मौलवी भी आज नहीं है। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कभी बदअकीदों से सुलह नहीं किया। झूम कर बोल दो, अरे बोलो जोर से। बल्कि उसी आगरा में जब देवबंदियों ने चैलेंज किया, तब सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मुनाजरा नहीं मुबाहिला होगा और चलो आग में कूदा जाए। जिसका अकीदा सच होगा वो नहीं जलेगा, जिसका अकीदा बातिल होगा वो आग में जल जाएगा। आगरे का बात। तो कटक में मुनाजरा हुआ। सरकार मुजाहिद मिल्लत का वसूल ये था कि मुनाजरे में पहुंचते थे सबसे पहले। देवबंदी वहाबियों से मुनाजरा होता था तो सरकार मुजाहिद मिल्लत पहुंचते थे सबसे पहले और निकलते थे सबके बाद में। तो कायदे सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमान ने पूछा कि हुजूर पहले क्यों चलते हैं, बाद में क्यों निकलते हैं? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते
प्यार से अल्लामा अरशदुल कादरी ले रामा को मामू जान कर दिया। कहते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत मामू जान, पहले इसलिए पहुंच जाता हूं कि देवबंदी ये न समझ ले कि हबीबुर रहमान भाग गया, और बाद में इसलिए उठता हूं ताकि देवबंदी ये न समझे कि यह हार मान। झूमकर बोल दो, अरे बोलो, जोर से बोलो। अब करामत सुनो, करामत। बड़ी जम के पिटाई हुई थी कारी तैयब वगैरह, धूम के मारा था बिरादराने वतन में। तो मुनाजरा कटक के स्टेडियम में हो रहा था। जब देवबंदी हारने लगे तो भागने लगे, भागते भागते सब भाग गए। जब सब भाग चले तब सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब सब भाग गए, अब जश्न फतह मनाओ। तो ये अंदर दीवार है सामने में, पीछे स्टेडियम है। ये लोग बाहर से पत्थर मार, तो स्टेडियम में तो सीढ़ी है, ये लोग पत्थर मार रहा तो पत्थर अंदर जा रहा। अब वो लोग वही पत्थर उठा करके बाहर आके सीढ़ी पर चढ़ के बजाता देख देख के मार रहे। नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ फोर्स, पूरे कटक में एक हंगामा। सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की फतह का जुलूस गांव-गांव में निकलने लगा। ये खबर फैलते देर न लगी, सरकार मुजाहिदीन मिल्लत के फतह का झंडा लहरा रहा है। और अल्लामा अरशदुल कादरी बयान फरमाते फरमाते हिचकियां ले पड़े। वो मंजर आज भी मेरे सामने है। फरमाते हैं अल्लामा कि एक मर्तबा सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की नजर आसमान की तरफ उठी है, और जैसे ही आसमान की तरफ नजर उठी वैसे ही सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की जुबान पर यही जुमला सुनने को आया, अगिस्नी या रसूलल्लाह, अगिस्नी या हबीबल्लाह। तुझे अपने जबील की लाज चाहिए। और उसके बाद सरकार मुजाहिदीन मिल्लत थोड़ी देर के लिए खिलखिलाए। तो अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने पूछा था कि अचानक आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट कैसे आ गई। तो सरकार मुजाहिदीन मिल्लत फरमाते हैं कि मसला की फतह पर मेरे आंखों में खुशी थी, जिसके बदले मेरे आंखों से आंसू निकले थे, और फतह की बदौलत गौसे आज़म ने पीठ ठोक दिया था, जिसकी वजह से लबों पर मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह। यह नाम है मेरे सरकार मुजाहिदीन मिल्लत का। अब गाड़ी से लोग चले, मालूम हुआ आगे में देवबंदियों ने रास्ता रोकने के लिए जगह जगह इंतजाम कर रखा है कि रास्ते में हमला करें। गौर से सुनना और करामत देखो। बुलंद आवाज से एक मर्तबा झूम करके मालूम हुआ रास्ते में ये हाफ पैजामा वाले बेचारे हमला करेंगे। हाफ पैजामा समझे? अरे वो तो हाफ पैंट।
वहाँ भी हाँ, अब इतना बहुत बढ़िया। संशोधन करके तर्जमा करवाइएगा तो जबान का वजू भी टूट जाएगा। यानी समझ लीजिए कि एड्स से भी ज्यादा खतरनाक चीज है वो जिसको लग जाए तो पूरे खानदान को बनेला कबूतर की तरह गांव गांव घुमाते रहते हैं। सुनिए, जीप पर सवार है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमा फरमाते हैं कि हम लोग पीछे बैठे थे जीप पर, सरकार मजाइज मिल्लत आगे, मुफ्ती आजम कानपुर इदारे शरीयत के अमीन शरीयत मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब अली रहमा वो भी पीछे। मालूम हुआ रास्ते में गाड़ी रोकी जा रही, हमला होगा गाड़ी पर। जो पीछे उलमा बैठे थे वो फकत तालीम ही नहीं थे बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के वजूद पर अपनी जान भी कुर्बान कर देने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो परवाने थे साहब कि जिंदगी की आखिरी सांस निसार कर दी। पीछे से किसी ने कह दिया हुजूर आगे में खतरा है, हो सकता है देवबंदी हमला करे, मेरे पैर की तरफ नजर रखना। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं हमला करेंगे वो हमला करेंगे हमारे काफिले पर। अल्लामा अरशदुल कादरी ले रहमा खूब बड़े बयान करते वक्त कि जैसे ही कहा गया कि हमला होगा 3 मरतबा फरमाते वो हमला करेंगे हमारे काफिले पर और अपना पैर यूं आगे रख दिया। जीप में बैठे बैठे पैर उठाकर सिर्फ रख दिया। अल्लाह अकबर, क्या दूसरा हंगामा बपा हुआ है। इधर अपनी जीप में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपना पैर उठाकर रखा। जिस गाड़ी पर देवबंदी मौलवी सवार थे 10 कदम भी आगे न गुजर पाई होगी कि सीधे जाकर एक गाय से टकरा। और उड़ीसा में गौ माता से किसी की गाड़ी टकरा जाए वो सुरक्षित घर चला जाए संभव नहीं है। फिर जो पिल के मारा है सब, तो भागने के लिए रास्ता भी नहीं था। गाड़ी पार होती है, सब लोग पीछे से देख रहे हैं, किधर से पत्थर, किधर से ढेला, किधर से पत्थर। लोग पहुंच गए जगह पर। तो सुबह सवेरे जब लोग रुखसत होने लगे तो अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर अचानक आपके पैर में तकलीफ कल हो गई थी। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं मामू पैरों में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब लोग जरूरत से ज्यादा तकलीफ देने पर आमादा हो जाते हैं तो कभी कभी पैर बदलना पड़ता है। झूम कर बोल दो, बोल जोर से। इस्तकामत के साथ करामत दिखाने वाली साहब का नाम मुजाहिद मिल्लत। उन्हीं की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। सादगी देख लीजिए। मैं तो फकत इतना कहना चाहूंगा कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है,
वो पैदा होते ही तैरने लगता है। अगर तैराकी की ट्रेनिंग देने की बात आवे मछली के बच्चों को, तो हमें लगता है कि मछलियों की नस्ल कभी की खत्म हो गई होती और लोग उसे खुराक बना गए होते। हजरत अल्लामा सैयद गुलाम मोहम्मद साहब आज के पीरों में नौजवान पीर हैं, लेकिन इनको भी एक जुनून है, एक नशा है। जुनून बिल्डिंग बनाने का नहीं है, जुनून दारुल उलूम बनाने का है। जुनून जायदाद बनाने का नहीं है, दारुल उलूम के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने का, ताकि जिस मिशन को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने छोड़ा है उस मिशन को पूरा किया जा सके। तो मैं खुसड़ी को उन नौजवानों को मुबारकबाद दूं जिन्होंने फख्र के साथ आज के दिन में भी बेलचा उठाने में शर्म नहीं महसूस की। मुझे याद है कि किसी जमाने में मैंने अर्ज किया था हजरत साहब सज्जादा से, फिर मैं आज उसको दोहराना चाहूंगा कि एक बार बंगाल में बैठक बुलवाई जाए, एक एक स्टेट से शुरू कर मैंने उस वक्त भी कहा था, आज फिर मैं कहता हूं कि आप सिर्फ आवाज को दें। मेरी आवाम भी तैयार, नौजवान भी तैयार। भर्ती का काम रुक गया है, तहरीक का काम रुक गया है, वर्दी का काम रुक गया है, इसलिए बेलचा मार्केट में नजर नहीं आता। जरूरत इस बात की है कि आप दारुल उलूम और खानकाह की तमाम तर जिम्मेदारियों को यकीनन निभा रहे हैं, आप ही को निभाना है, लेकिन तहरीक खाकसार के लिए आसमान से कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी भी आप ही की है। मुआविनत के लिए आप जिस किसी को हुक्म देंगे हम सब तैयार हैं। इसलिए मैं फिर अर्ज करूंगा, अल्लामा अब्दुल हमीद साहब साहब सज्जादा कि चंद नौजवानों को देखने के बाद ईमान झूम जाता है, और तहरीक का जो एक तूफान था, जो एक जोर था, जो एक पहचान था, जो एक तशख्खुस और अलामत थी, इंडिया के किसी भी कोने में उतर जाते थे खाकसार तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि पूरी दुनिया चीख पड़ती थी कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का नुमाइंदा आ गया है, अल्लामा हबीबुर रहमान की फोर्स आ गई है, अल्लामा हबीबुर रहमान की फौज आ गई है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने लाल किले पर हमले के लिए फौज नहीं बनाई थी, कुतुब मीनार तोड़ने के लिए फौज नहीं बनाई थी, बल्कि अल्लामा हबीबुर रहमान सरकार मुजाहिद मिल्लत ने गरीब नवाज की चौखट के तहफ्फुज़ के लिए ये फौज बनाई थी, इमाम अहमद रज़ा के मसलक के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए फौज बनाई थी। इसलिए इस फौज को खड़ा किया था कि जब कोई गुलाम और अकीदा दुश्मन ताकत आवाज देते तो बेलचा लेकर के हबीबुर रहमान की सिपाही मैदान में। ये जरूरत है नशिस्तें बुलाई जाए, और पैसे वाले तो इतने हैं कि पैसा तैयार है लेकर देने के लिए। ऐसा नहीं है कि 100-200 लोगों को कह दिया जाए कि लाओ 100-200 बेलचा दे दो, संसाधन दे दो, तो कहेंगे नहीं कहेंगे। इसलिए आज की इस कुल हिंद तहरीक खाकसारा में हट के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपील करूंगा
कि आप 10 ही नौजवान हो, आप सिर्फ कोशिश करो कि बेशी नहीं, और आते आते 50 नए नौजवान को इस तहरीक में शामिल करेंगे। काम किसी को दिया नहीं जाता है, खुद बढ़कर काम किया जाता है। इसलिए आप अपने उम्र नौजवानों को इससे जोड़िए। और बजाते खुद अल्लामा अब्दुल हमीद साहब यहाँ मौजूद रहते हैं। हजरत साहब सज्जादा का मैं समझता हूँ कि हर महीना 2 महीने पर एक सफर हो ही जाता है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ जलसा करा लेने से और फकत कीमती चादर का जुलूस निकाल लेने से सरकार मुजाहिदे मिल्लत के मिशन की तकमील नहीं होगी, बल्कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत को उस वक्त खुशी होती है। अल्लामा फरमाते हैं अरशदुल कादरी रहमा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत को फुसलाना बड़ी आसान था। मैंने पूछा कैसे? बोले कोई शेर चला जाए, कहीं चला जाए, कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाक रगड़ के कोई मर जाता था, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत जल्दी सुनती ही। लेकिन कोई धीरे से कान में कह दे कि हुजूर वहां 50 नौजवान तहरीक खाकसाराने हक में शामिल होगा, तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत ये चाहते थे कि जो अगले हफ्ते हमें जाना है वहां आज ही कोई रास्ता निकल जाए तो मैं आज ही पहुंच जाऊं। ये कैफियत होती है। इसलिए अगर सच्चा इश्क है तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के मसलक पर सख्ती के साथ कायम रहिए। उनके अकीदे और मिशन के तन मन धन के साथ तैयार रहिए। फैजान तो लुटाया जाता है, वहां लूटने वालों की कमी होती है। हाँ, जो लूटने वाले हैं वो चुपके सब कुछ करके चले आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और जो नहीं लूटने वाले हैं वो बेचारे पूरा बाल बच्चा मियाँ बीवी भाई भतीजा के साथ जाके बिरयानी पका के खा के वैसे ही साफ सुथरा करके वापस आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल क्लियर कहूंगा, अगर सच्ची अकीदत है तो 10 ही नौजवान आपको, हर नौजवान तय कर ले कि हमें 5-5 नौजवान जोड़ लेना है, तो एक मजबूत ताकत साल भर के अंदर अंदर आपके साथ जमा हो जाएगी। और फिर इसी काम के लिए, फकत इसी काम का जब आप आवाज दोगे, हमारे असद इकबाल साहब कह रहे थे ना कि ये फला पार्टी के सदर की हैसियत से नहीं बल्कि अहले सुन्नत की हैसियत से, तो सच्ची बात यही है कि मैं देश से सेकुलर हो सकता हूं, अकीदे से सेकुलर कभी नहीं हो सकता। जो अकीदे की कट्टरपंथी हमको हमारे पीरो मुर्शिद आला हजरत और सरकार मुफ्ती आजम और मेरे बुजुर्गों से मिली, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं होगी। इन्हीं चंद जुमलों के साथ शोरा को भी आपको समाप्त करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सरकार मुजाहिदे मिल्लत का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सच्ची अकीदत हम सबों के दिलों में महफूज फरमा दे। रब्बे जुल जलाल, जिन लोगों ने तेरे महबूब की बज़्म सजाई है और जो लोग भी आए हैं, या अल्लाह सबके दिलों को, कारोबार को तू सजा दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम।